नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूणा आईसीसी अकेडमी बोहर से। आज हम लोग जी इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जी दो टॉपिक कवर करेंगे, एक है इडियम्स एंड फ्रेजेस और दूसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो फर्स्ट नंबर देख रहे हैं, टू फ्लोग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब होता है मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, या फिर इसको हम कह सकते हैं व्यर्थ की कोशिश। तो पहली चॉइस देख रहे हैं, टू एक्ट इन ए फूलिश वे, मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करना, ये तो गलत है जी। बी चॉइस देख रहे हैं, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने जो एफर्ट्स है, प्रयत्न है, उनको व्यर्थ गवाना, ये बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर बी आएगा। बाकी दो भी देख लो, टू रिवाइव ओल्ड मेमोरी, आपकी जो पुरानी मेमोरी है उसको रिवाइव करना, यानी अपनी यादों को जीना, यानी आपकी जो यादें हैं उनको याद करना। डी दे रखा है, टू रिकॉल ओल्ड फेल्यूअर्स, अपनी जो पुरानी असफलताएं हैं आपकी उनको याद करना। ये जी उत्तराखंड के बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ है। आगे देखते हैं, सेकंड वाक्य देख रहे हैं, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो कैट है उसको बैग से बाहर आ जाने दो। मतलब जब तक वो बैग में है तब तक जो छुपी हुई है भी क्या है क्या नहीं, जिसको हम बोल देते हैं जी बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। क्योंकि मुट्ठी खुल गई है फिर तो सभी को पता चल गया। कैट जो है बैग से बाहर आ गई तो इट मींस जो आपका सीक्रेट था ये सभी को पता चल गया। तो अब चॉइस देखते हैं हम लोग। सी चॉइस देखिए क्या दिया हुआ है, टू रिवील द सीक्रेट इंसिडेंटली। रिवील होता है बतलाना, जो सीक्रेट है उसे इंसिडेंटली बता देना। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ये भी जो है उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ है। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर देख रहे हैं, टू टेक लीफ आउट ऑफ वंस बुक। देखो जैसा कि नाम ही बता रहा है, लीफ, लीफ क्या होता है, पत्ता। किसी और की बुक में से कोई पत्ता निकालना, इट मींस कॉपी करना, या फिर हिंदी में हम बोल देते हैं अनुकरण करना। अनुकरण कह सकते हो या फिर नकल करना। तो चॉइसेस को ध्यान से देखिए। पहला तो दे रखा है, टू ओपन वन सीक्रेट, अपना रहस्य बता देना, ये तो नहीं हो सकता ही। टू इमिटेट समवन, इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। आगे देखते हैं, 4 नंबर देख रहे हैं, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। इसको बोलते हैं छिछली का खेल, यानी नाजायज खर्च करना। इंग्लिश में हम बोल देते हैं टू यूज रेकलेसली, यानी अंधाधुंध खर्च करना। या फिर एक वर्ड आता है स्क्वेंडर। यह वर्ड भी बड़ी बार पूछा गया पेपरों में। मीनिंग क्या है जी, धन लुटाना या फिर मिसस्पेंड, अपव्यय करना। तो अब गौर कीजिए चॉइसेस को। पहला दे रखा है, टू प्ले लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की तरह खेलना, ये तो नहीं है जी। टू प्ले विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना, यह भी नहीं है। डी हमें दे रखा है, टू एक्ट बोल्डली, बड़ी बहादुरी के साथ एक्ट करना, यह भी गलत है। टू एक्ट फॉलिशली, सी, यानी मूर्खों की तरह एक्ट करना। देखो जो आदमी जरूरत से ज्यादा खर्च करता है यानी नजायज खर्च करता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं, ये मूर्खों की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। आगे देखते हैं, 5 नंबर देख रहे हैं, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है सारे सामान सहित। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, सारे सामान सहित। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो डी चॉइस देखिए, विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस। इसका आंसर डी आएगा। पोजेशन, जो आप पोजेस करते हो, यानी जो आपके पास है। इसको एक वाक्य में यूज करके देखिए जी। कहते हैं, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेज लोग जो है भारत छोड़ करके चले गए। कब गए हैं जी, 1947 में, इन 1947। आगे देता है, विद बैग एंड बैगेज,
सारे सामान सहित चले गए। अब यहां पे गौर कीजिए, यहां पे विद नहीं आएगा, क्योंकि बैग एंड बैगेज का मतलब क्या है, सारे सामान सहित। जब सहित बीच में ही आ गए तो विद की जरूरत ही नहीं है। ये करेक्शन का रूल है। करेक्शन के दो वर्ड मैंने आपको और भी बताए हुए हैं, दोबारा देख लीजिए। एक होता है गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब होता है से उतरना, बस वगैरह से उतरना। जैसे कहते हैं ही गो डाउन फ्रॉम द बस, गलत है। ही गोट डाउन द बस, फ्रॉम नहीं आएगा इसके साथ। जैसे एक वर्ड है हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल क्या होता है जी, दिलो जान से। दिलो जान से इसके बीच में ही आ गया तो इसके साथ भी विद या फ्रॉम नहीं आएगा। इन तीनों वर्ड में से एक अक्सर पेपर में आ जाता है। इसके लिए एक और इडियम आता है लॉक स्टॉक एंड बैरल, यानी जो स्टॉक है वो भी साथ में ले लो, लॉक भी ले लो और बैरल भी ले लो, यानी सारे सामान सहित। आगे देखते हैं 6 नंबर देख रहे हैं लाइक ए केक वॉक। जैसा कि नाम ही हमें बता रहा है जी, जो काम बड़ी आसानी से हो जाए, बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से। तो चॉइस को ध्यान से देखिए, इनमें से क्या आएगा जी। पहला दे रखा है स्मूथ सरफेस, जिसका धरातल जो है स्मूथ हो, ये गलत है। प्लेजेंट एक्सपीरियंस, जिसका तजर्बा जो है बड़ा प्लेजेंट हो, अच्छा हो। तीसरा दे रखा है इजी टास्क, ये बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। ये भी एसएससी सीजीएल का है। आगे देखते हैं 7 नंबर देख रहे हैं इन व्हील एंड वो। इन व्हील एंड वो क्या होता है जी, दुख में सुख में। जैसे हम बोल देते हैं हमें अपने रिश्तेदारों का दुख सुख में साथ देना चाहिए। वी शुड स्टैंड बाय आवर रिलेटिव्स इन व्हील एंड वो। इसके लिए हम एक और इडियम भी यूज करते हैं थ्रू थिक एंड थिन। थिक होता है मोटा और थिन होता है पतला। आप ऐसे समझिए, अगर कोई रिश्तेदार है वो मोटा हो गया है या पतला हो गया है तो भी अब उसका साथ नहीं छोड़ना आपने। तो चॉइसेस देखते हैं। पहला दे रखे इन सैड एंड ग्लूमी डेज। सैड और ग्लूमी लगभग एक ही सेंस में आता है जी, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड दे रखा है इन हैप्पीनेस एंड गुड टाइम्स। हैप्पीनेस और गुड टाइम ये भी लगभग एक ही सेंस को शो कर रहे हैं, अच्छे वक्त को, तो ये भी गलत है। थर्ड दे रखा है इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी, ये बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका आंसर सी आएगा। प्रोस्पेरिटी क्या होता है, खुशहाली, और एडवर्सिटी क्या होता है जी, मुसीबत। प्रोस्पेरिटी का ऑपोजिट अगर पूछ लेता है तो क्या होता है, एडवर्सिटी, यानी दुख में सुख में। चौथा आंसर भी देख लीजिए इन डिस्पेयर एंड फेल्यूर, ये भी लगभग एक ही सेंस है। डिस्पेयर क्या होता है, निराशा। फेल्यूर होती है असफलता। आगे देखते हैं 8 नंबर देख रहे हैं ए ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न किसको कहा जाता है जी, जिसको कोई तजुर्बा न हो, यानी अनुभवहीन। यह एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है, अनाड़ी, नो सिखिया। और नोविस का ऑपोजिट क्या होता है आपको पता ही है जी, एक्सपर्ट। तो यहां पे देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा जी। पहला दे रखा है अनएजुकेटेड पर्सन, वो पर्सन जो पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो गलत है जी। सेकंड दे रखा है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा। बाकी दो चॉइसेस भी देख लीजिए। क्लेवर पर्सन होते हैं चालाक आदमी, और स्किल्ड पर्सन क्या होता है, निपुण व्यक्ति। तो ये दोनों ही गलत हैं। आगे देखते हैं 9 नंबर देख रहे हैं ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। क्या देख रहे हो जी, इन कोल्ड ब्लड जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, यानी ये इडियम है। इसका मतलब क्या होता है, निर्दयता के साथ, यानी क्रूअली। देखो इस चीज को ध्यान से समझिए। मर्डर जो भी होता है ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है कोई भी घटना घटी उसका इमीडिएट रिएक्शन होता है, यानी बिना सोचे समझे, जिसको हम कह देते हैं, यानी इंपल्सिव होकर के वो मर्डर वगैरह करना जी। या फिर इसको बोल देते हैं हॉट हेडेड, यानी दिमाग गर्म हो गया था उस वक्त तो ये डिसीजन ले लिया मर्डर करने का। तो ऐसे वक्त में हम ये नहीं कह सकते कि ये निर्दयता के साथ किया गया है।
कोल्ड ब्लडेड है तो इट मींस ये प्लानिंग के साथ करते हैं लोग, प्लानिंग के साथ करते हैं तो इट मींस ये जानबूझकर किया जाता है। और चॉइसेस को देखिए ध्यान से जी, बी जो चॉइस है ये दे रखा है डेलिबरेटली यानी जानबूझकर, तो इसका आंसर बी आएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर देख रहे हैं, स्केलेटन इन द कपबोर्ड। सबसे पहले तो देखिए स्केलेटन क्या होता है, कंकाल। अब कंकाल को आप कपबोर्ड में रखना चाहते हो, कपबोर्ड क्या है, अलमारी, तो इट मींस कोई ऐसी चीज है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो चॉइसेस को देखते हैं, पहली दो चॉइसेस तो ये रिजेक्टेड है, उसकी वजह क्या है, क्या दिया हुआ, ए पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन या पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। देखो जो भी चीज आप सीक्रेट रखना चाहते हो वो पॉपुलर तो नहीं होगी। पॉपुलर का मतलब तो होता है जनप्रिय, जो सभी को पता है, प्यारी लगती है। इट मींस ये इवेंट कौन सी होगी, एम्बैरेसिंग। एम्बैरेसिंग जो है जी ये सी और डी दोनों में दे रखा है, तो इसको देखिए, सी में दिया है एन एम्बैरेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट, ये तो कहते हैं सीक्रेट ना रखना हो, तो ये तो गलत हो गया। डी दे रखा है एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, एक ऐसा फैक्ट जो एम्बैरेस कर रहा है उसको आप सीक्रेट रखना चाहते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। आगे देखते हैं, अब हम देख रहे हैं जी प्रीवियस ईयर के पेपर्स के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आए हुए हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 देख रहे हैं, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। क्या मतलब हो जी, जिसके आर पार न देखा जा सके। देखो जैसा कि हम जानते हैं ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी। पारदर्शी तो उसको बोलते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है। ओपेक क्या होता है, अपारदर्शी, जिसके आर पार ना देखा जा सके, तो इसका आंसर बी आएगा। यानी ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट एंटोनिम्स जो है वो क्या होता है, ओपेक। बाकी दो भी देख लीजिए। डक्टाइल क्या होता है, ये डक्टाइल का मतलब होता है कोमल, यानी सॉफ्ट या फिर टेंडर। ब्रिटल क्या होता है, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, विच कैन बी ब्रोकन इजीली। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर देख रहे हैं, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। देखो कन्फाइंड प्लेसेस क्या होता है, बंद जगह कह सकते हो आप। जब किसी को बंद जगह से डर लगे, यानी उसको लगे भी मैं एक कमरे में जैसे बंद हूं, तो कई बार इस तरीके से घुटन भी होने लग जाती है। इसके लिए हमारे पास वर्ड है जी क्लेस्ट्रोफोबिया। फोबिया आपको पता है जी, किसी चीज से डर लगता हो उसके लिए यूज करते हैं। एल्टोफोबिया क्या होता है जी, ऊंचाई से अगर डर लगता है, यानी हाइट से। एल्टीट्यूड वर्ड आपने सुना हुआ है। और एक्रोफोबिया भी यही होता है, ऊंचाई से डर लगता है। एक्रो जो वर्ड है ये ऊंचाई के लिए आता है, एक्रोबैट सुना हुआ है आपने। आगे देखते हैं, 3 नंबर देख रहे हैं, वन हु इज एक्चुअली काइंड टू अदर्स। जो दूसरों के प्रति दयालु हो, ये होता है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मानवता प्रेमी। इसका आंसर बी आएगा। बाकी भी देख लीजिए। पहला वर्ड दे रखा हमें जी एल्मनस। एल्मनस क्या होता है, एल्मनस होता है फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज। ये जो वर्ड है ये हम यूज करते हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या वर्ड यूज होता है, एल्मना। अगर हम बात करें दोनों का प्लूरल यूज करने की, एल्मनस या एल्मना का, तो क्या यूज करते हैं, एल्मनी। आपको पता ही है जहां से आप पढ़े हुए हो, यानी वो स्कूल या कॉलेज है, उसको क्या बोलते हैं, अल्मा मैटर। नेक्स्ट हमें दे रखे एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है, इसको बोल देते हैं अज्ञेय। अज्ञेय कौन होता है, जो इस चीज के ऊपर डाउट करता है गॉड है भी या नहीं है, डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अथीस्ट परमात्मा में विश्वास ही नहीं रखता। एग्नोस्टिक होता है जो कहता है पता ही नहीं परमात्मा है भी कि नहीं है। डी देखिए जी एक्रोबैट।
एक्रोबैट कौन होता है? कलाबाज, जो हवा में कलाबाजियां करके दिखाता है, इसको नट भी बोल देते हैं। नॉर्मली ये कहां पे आप देखते हो जी? सर्कस वगैरह में। अभी हमने वर्ड पढ़ा था एक्रो। एक्रो जो है हवा से रिलेटेड है, ऊंचाई से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, 4 नंबर देख रहे हैं, ए पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। इसका आंसर ए आएगा। नार्सिसिज्म सुना होगा आपने जी। बहुत से लोग हैं जो खुद के बारे में ही ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, यानी अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। अब देखो जी, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो माता पिता जो है कहते ही हैं कि आप ही सब कुछ हो, तो उनके लिए तो नार्सिसिज्म थोड़ा सा होता ही है। लेकिन बड़े होकर के अगर आप इसमें आते हो तो ये एक तरह से आपके लिए क्या रहती है? बीमारी बन जाती है। जैसे गाना था जी, आपने सुना होगा, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो ये नार्सिसिस्ट होता है। बाकी भी देख लीजिए। सी दे रखा में स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? जो इनडिफरेंट होता है, उदासीन होता है, जो कहते हैं जी आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं। बी देखिए, लुनेटिक। लुनेटिक कौन होता है? पागल। लुनेटिक असाइलम जो है पागल खाने को बोलते हैं। पॉलीग्लोट कौन होता है? जो बहुत सी भाषाएं जानता हो, हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। आगे देखते हैं, 5 नंबर देख रहे हैं, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी बिना तैयारी के भाषण देना। अब देखो जी, जब भी किसी ने को भाषण देना है तो पहले उसके लिए तैयारी करके आता है। अगर किसी को ऑन द स्पॉट बोल दिया जाए भी 2 मिनट बाद आपकी बारी है, आपने भाषण देना है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर स्पीच। इसका आंसर ए आएगा। देखो, वन वर्ड में ये 2 वर्ड अक्सर आ जाते हैं, एक मेडन स्पीच होती है, एक एक्सटेम्पर होती है। एक्सटेम्पर तो विदाउट प्रिपरेशन होती है, और मेडन स्पीच क्या होती है? जिंदगी में जब आप फर्स्ट टाइम भाषण दे रहे हो तो उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। मेडन ओवर भी होता है क्रिकेट में, जिसमें कोई रन स्कोर नहीं किया जाता। रिटोरिक क्या होता है जी? रेपिटेटिवली किसी वर्ड को यूज करना, किसी के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए, यानी उसको इफेक्ट देने के लिए ऐसे करते हैं। डी दे रखे स्पॉन्टेनियस, यानी एट दैट मोमेंट, उसी वक्त। स्पॉन्टेनियसली उसने ये कर दिया जी, उसने ये जवाब दे दिया। सी दे रखे डेलिब्रेशन। डेलिब्रेटली हमने पढ़ा अभी, जानबूझकर। आगे देखते हैं, 6 नंबर देख रहे हैं, मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट विद ए फॉल्स सिग्नेचर। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना जिसके ऊपर फॉल्स सिग्नेचर यानी जाली सिग्नेचर किए गए हों, इसको बोलते हैं फोर्जरी। इसका आंसर बी आएगा। अगर कोई किसी के जाली सिग्नेचर करता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है। कौन सा केस होता है? फोर्जरी का केस होता है, जालसाजी बोल देते हैं। देखो, ये किसी के भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप उसके साइन नहीं कर सकते। अगर आपने किसी के ब्याह पे कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना है, आप रिसीव कर रहे हो, तो आगे फॉर लिख करके फिर अपने साइन कर सकते हो। बिफोर उसके लिए है। रूस। रूस का मतलब क्या होता है जी? धोखा, चीट, या फिर बोल देते हैं डिसेप्शन। डिसेप्शन भी धोखा होता है। सी दे रखा है जी, इनसिंसियरिटी। जिसके प्रति हम लोग सिंसियर ना हो उसको बोलते हैं इनसिंसियरिटी, यानी हमारी ईमानदारी उसके प्रति नहीं है। आगे देखते हैं, 7 नंबर देख रहे हैं, प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन यानी एक विशेष क्षेत्र के जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं जी? फ्लोरा। इसका आंसर ए आएगा। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जी, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा को आप रिलेट कर सकते हो फ्लावर से, यानी ये किससे रिलेटेड है? प्लांट से। फोना जो है ये यहां पे दे रखा है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एनिमल से। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लवर ऑफ एनिमल्स, उसको बोलते हैं फोनिस्ट।
बी दे रखा हमें फ्लिंच। फ्लिंच क्या होता है? टू रिएक्ट टू पेन। कोई पेन हो रहा है, उसका आप जो रिएक्शन दे रहे हो उसके लिए यूज करते हैं। यानी आपके कोई दर्द हो रहा है तो उसके कारण आप कई बार पीछे भी हट जाते हो, पीछे हटना भी कह सकते हो दर्द के कारण, या फिर अपने आप को सिकोड़ लेते हो, सिकोड़ना भी कह सकते हो। डी दे रखा है फ्लोटसम। फ्लोटसम क्या होता है? जो डेब्रिज वगैरह होती है जहाज वगैरह की, जहाज के जो टुकड़े वगैरह आप कह सकते हो जी, उसके लिए यूज करते हैं। एक वर्ड यूज करते हैं फ्लोटसम, एक वर्ड यूज करते हैं जेटसम। आगे देखते हैं। 8 नंबर देख रहे हैं, ए वेरी एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेटली बिल्ड टॉम। टॉम क्या होता है जी? कबर। देखो जी, कबर जो है वो नॉर्मली तो पता ही है आपको। अगर वो कहते हैं वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी बनाई गई हो, इलेबोरेटली बिल्ट, बहुत बड़े साइज की बना दी गई हो, तो उसके लिए क्या वर्ड है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास वर्ड है जी मौसोलियम। जैसे आप देखिए जी, ताजमहल है। ताजमहल बेसिकली क्या है? कबर है। तो इसको कितना शाही तरीके से बनाया गया है, तो किसकी एग्जांपल है? मौसोलियम की। सिमेट्री आपको पता है जी, किसको बोलते हैं? कब्रिस्तान को, यानी ग्रेवयार्ड। मोस्क क्या होता है? मस्जिद। और इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। मास्टरपीस, ये पता ही है, किसी चीज को हम तारीफ करते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये क्या है? मास्टरपीस है, वहां पे यूज करते हैं। आगे देखते हैं। 9 नंबर देख रहे हैं, अलायंस गिवन टू वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड आफ्टर सेपरेशन। जब जी पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाता है, तब पति की तरफ से पत्नी को जो मुआवजा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलिमनी। इसका आंसर बी आएगा। एलिमनी आपको पता है जी, पति की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग निर्धारित होती है। नॉर्मली ये जो भत्ता होता है ये मंथली होता है, इसीलिए इसको मासिक भत्ता बोल देते हैं। एडवोकेसी क्या होता है? एडवोकेट पता है वकील। वकील का काम क्या है? अपने क्लाइंट की फेवर करना, यानी एडवोकेसी क्या हो गया? सपोर्ट करना। एफिडेविट, एफिडेविट आपको पता ही होगा, ये स्टेटमेंट देते हैं हम लोग ओथ लेकर के, स्टेटमेंट ऑन ओथ। अलेग्री, अलेग्री क्या है? अलेग्री को हम कह सकते हैं प्रतीक कथा। अब इसको ऐसे समझिए, जब भी कोई कहानी वगैरह लिखी जाती है, पेश की जाती है, तो उसमें कई तरह के कैरेक्टर होते हैं। एक आदमी को कंजूस दिखा दिया जाता है, वो प्रतीक बन जाता है। एक आदमी को अमीर बना दिया जाता है, एक आदमी को गरीब दिखा दिया जाता है। एक होता है सत्यवादी, सत्य बोलने वाला, उसकी इमेज ही हमारे सामने वैसे पेश की जाती है। इस तरह से ये जो प्रतीक गढ़े जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अलेग्री। आगे देखते हैं। 10th नंबर देख रहे हैं, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, नवजात शिशु की हत्या। इन्फेंट क्या होता है? नवजात शिशु। नॉर्मली आपको पता ही है, 0 से लेकर 3 साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, इन्फेंटिसाइड। साइड आपको पता है हत्या के लिए यूज करते हैं, जैसे सुसाइड हो गया। फिटिसाइड क्या होता है? फिटस की हत्या करना जी। फिटस क्या होता है? बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है, भ्रूण हत्या जिसको बोल देते हैं, यानी गर्भ में ही बच्चे की हत्या कर देना। फिटिसाइड के स्पेलिंग नॉर्मली यही होते हैं, कई बार ये भी चल जाते हैं जी। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? बलिदान। तो उम्मीद करता हूं सारा आपको अच्छे समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जी। थैंक यू।